हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट के साथ मैं आरती शर्मा हाजिर हो चुके हैं। तो आपको आज की सारी एजुकेशनल अपडेट आपके सामने रखूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एचपीयू की। तो एचपीयू ने जो है वो पिछले कल तकरीबन सोशल वर्क का हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो सभी की जो काउंसलिंग की जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो आप जो है वो वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो कि कौन कौन से विद्यार्थियों के आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर हो गया है तो आपको जो है वो सबसे पहले जाके जो है वो अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। उसके बाद फ़ीस सबमिट करवाने के बाद कल जो है वो पिछले कल हॉस्टल का भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो जो भी छात्र चाहते हैं हॉस्टल लेने के लिए, तो आपको जो है वो वेबसाइट पे जाके जो है वो पहले पंजीकरण करवाना होगा 19 अगस्त तक। और उसके बाद जो है वो मेरिट के आधार पर ही जो है वो आपको कमरा मिलेगा। अगर नहीं होता है तो आपको जो है वो फिर रूम लेना पड़ेगा, यदि मेरिट के आधार पर आपको जो है वो कमरा नहीं मिलता है। और जो भी अन्य हैं जो अपनी छात्रावास को जारी रखना चाहते हैं, यानी कि हॉस्टल के रूम को जारी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 2018-19 वाले भी छात्र छात्राएं, तो आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये जो है वो स्वयं को रजिस्टर करें और अप्लाई हॉस्टल के लिए करें। और उसके बाद बात करते हैं एसपीयू की। तो एसपीयू में जो है वो बीएड और एमए एमएससी को लेकर जो आपके मन में संशय है कि अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो कब एक्टिव होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि एसपीयू में जो लिंक है वो तो लिंक एक्टिव हो गया है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो लॉगिन जब आप कर रहे हो तो उसके बाद फॉर्म नहीं भरा जा रहा। तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि अभी तक जो है वो बीएड की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। अब संयुक्त काउंसलिंग होगी, क्योंकि पहले रेस्टोर्स जारी करने की वजह से जो है वो संयुक्त होगी। तो अब उसके बाद ही जो है वो मास्टर्स के कोर्सेज की काउंसलिंग के लिए जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो धैर्य बनाए रखें। आप अपडेट मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। तो वहाँ पे भी जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई है। आप जो है वो ऑनलाइन जाके जो है वो स्वयं को रजिस्टर करें और लॉगिन करके पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्स डिटेल सेंड करके जो है वो अप्लाई जिस भी कोर्सेज में चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट भी आप कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात करते हैं कि एचपीयू कंपार्टमेंट सेकेंड ईयर कंपार्टमेंट रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है एचपीयू ने। जो भी मेरे साथी मित्र हैं जिनको संशय बना हुआ था कि एचपीयू में जो सेकंड ईयर का कंपार्टमेंट रिजल्ट है वो कब आएगा, तो वो आ गया है, क्योंकि उसकी क्लियर होने के बाद ही आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना था, तो वो आ गया। उसके बाद जो भी एचपीयू बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के छात्र फेल हुए हैं, तो अब उनके मन में ये संशय है कि हमारा पेपर कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो अब वो तो एग्ज़ाम मार्च अप्रैल के महीने में होते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में वो एग्ज़ाम होते हैं। तो इसीलिए अभी तो आपके हाथ में कुछ नहीं है कि आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल जाएगी। अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ताकि अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। उसके बाद एंट्रेंस की तैयारी भी आप दोबारा से करिए, तो आपको जो है वो तभी आपको अगले साल जो है वो आपको सीट्स मिल पाएंगी, क्लियर हो जाएगा। तो आप एचपीयू जो है वो 2 मौके देता है, गोल्डन चांस भी जो है वो आपको मिलेगा। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप फर्स्ट टाइम में जो है वो क्लियर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रदेश की इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू किए जाएंगे पीएचडी कोर्सेज। शहीद विक्रम बत्रा कॉलेज में ऑफ कैंपस स्कूल इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने की योजना जो है वो की जा रही है। तो प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पीएचडी शुरू की जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर, सुंदर नगर, नगरोटा, वगवा, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, ज्यूरी में ये कोर्स जो हैं वो होंगे। और अगली बड़ी खबर है कि हमीरपुर जो तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर है, वहाँ पे बी फार्मेसी की जो है वो 115 सीटें आवंटित की जाएंगी। तो तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में गुरुवार को बी फार्मेसी के लिए काउंसलिंग 115 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित जो हैं वो की गई हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो आईआईटी में काउंसलिंग आज प्रदेश भर के में 27,000 सीटों के लिए जो है वो 30,000 छात्रों का आवेदन जो है वो आया है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो आईआईटी की 27,000 सीटें हैं और उसमें जो है वो 30,000 बच्चों ने जो है वो अप्लाई किया है। और तो आप जो है वो
जिनका जिनका आया है तो वो आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएं। और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर की सरकारी निजी आईआईटी में छात्रों के लिए 28 जुलाई को सीटों के आवंटन के लिए प्रदेश भर में कुल 256 आईआईटी में 27,000 सीटों के लिए, वहीं 130 सरकारी और 125 आईआईटी में जो है प्रदेश भर में लगभग 30,000 के करीब विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और दूसरे राउंड 21 अगस्त को पहले राउंड में रिक्त सीटों को पूरा करने के लिए जो है वो 14 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। 14 अगस्त में फीस जमा कराने के बाद जो है 21 अगस्त को सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। 3 अगस्त तक एडमिशन ले। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड आर के शर्मा ने बताया कि प्रथम चरण में जिन छात्रों को सीटें मिलेंगी वो SMS के माध्यम से, जिन्हें की मतलब कि मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो आपको अगर आप काउंसलिंग के बाद मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो आपको 3 अगस्त से पहले जो है वो आपको जो है वो एडमिशन लेनी पड़ेगी और अपनी सीट कंफर्म करवानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अपनी सीट कंफर्म नहीं करवाते हो आपको जो आपकी सीट जो है वो आपके लिए सुरक्षित नहीं होती है। तो फीस सबमिट करवाने के बाद ही आपकी सीट जो है वो सुरक्षित होगी। तो ये IIT से संबंधित है। और कॉलेजों को मिले हिंदी के 36 नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स। और TGT में भरे जाएंगे 39 पद। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने TGT भर्ती को लेकर अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। अब JBT नहीं बदल पाएंगे, जिले नियमों में बदलाव। हमीरपुर, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर को छोड़ सभी उपनिदेशकों को आदेश जो है वो जारी हो गए हैं। JBT का 2010 और BEd का 98-99 से चल रहा है जो बैच, ठीक है। और स्कूलों में 6,000 TGT पद भरने की प्लानिंग। पुराने नियमों में होगी भर्ती और सरकार ने वित्त विभाग की फाइल जल्द निपटाने के आदेश जो है वो दिए हैं। तो ये हैं आज की महत्वपूर्ण कुछ एजुकेशनल अपडेट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।